वेलकम गाइस टू आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ हिंदू लॉ। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। पहले हम लोग शुरू करते हैं वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज क्या होता है? सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन करता है वॉइड मैरिज। अ वॉइड मैरिज इज नो मोर मैरिज एट ऑल। सिंपल सी बात है, जो मैरिज आपकी स्टार्टिंग से ही नल होगी उसी को हम लोग वॉइड मैरिज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, any marriage solemnized at the commencement of this act shall be null and void। कुछ कंडीशंस होते हैं जहां पे ये मैरिज को हम लोग नल एंड वॉइड कहते हैं, नल कहते हैं, नल या फिर वॉइड कहते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस अब ये हम लोग जानते हैं। अब मैरिज टूम टू बी अ वॉइड मैरिज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। कुछ कंडीशन दी गई है सेक्शन 11 में, जो वो कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो वो मैरिज आपकी वॉइड मैरिज कही जाएगी। कौन कौन सी कंडीशन है? बेसिकली तीन कंडीशन दी गई हैं। बाइगेमी, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, सपिंडा रिलेशनशिप। यही चीजें आपकी सेक्शन 5 और सेक्शन 5 डिफाइन करती है। सेक्शन 5 क्लॉज 1 बाइगेमी के बारे में बताती है। बाइगेमी का मतलब ये होता है, आपकी शादी हुई है और पहले से ही आपकी शादी किसी और से हो चुकी हो तो वहां पे हम लोग कहते हैं बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब यही होता है, एक से ज्यादा शादी जो हो चुकी हो तो उसी को हम लोग बाइगेमी कहते हैं। तो वो मैरिज जो पहले से हो चुकी फिर उसके बाद हम लोग दोबारा मैरिज करते हैं तो वो बाइगेमी के अंडर सेक्शन 5 ए क्या आती है, उस वो क्या होती है, वॉइड मैरिज कहलाएगी। उसकी पनिशमेंट आपके सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइंड है और 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है। 494 7 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट बताता है, 495 आपका 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट बताता है। सेकंड आते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो कि आपको हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। सेक्शन 5 क्लॉज 4 आप पर डिफाइन करता है। थर्ड क्या है? सपिंडा रिलेशनशिप, सेक्शन 5 क्लॉज 5। सपिंडा भी आपको बता चुके हैं, बेसिकली यही होता है 3 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड, 5 जनरेशन फ्रॉम फादर साइड, जिसमें आप लोग शादी नहीं कर सकते हैं। दोनों की दोनों पनिशमेंट आपका सेक्शन 8 क्लॉज बी डिफाइन करता है। सेक्शन 8 क्लॉज बी में क्या है आपकी पनिशमेंट? 1 मंथ ऑफ इम्प्रिजमेंट और 1000 ऑफ फाइन और बोथ कैन बी अप्लाइड। दिस ये सब आपका वॉइड मैरिज के अंडर में आता है। तो कवर करते हैं वॉइडेबल मैरिज। हम लोगों ने वॉइड मैरिज अपने कवर कर लिया पहले ही। वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 में डिफाइंड है। अब वॉइडेबल मैरिज होता क्या है? एनी मैरिज solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable and may be annulled by the degree of nullity or any of the following ground। कोई भी मैरिज जो ये 4 ग्राउंड्स के अंडर में आ रही है उसको हम लोग वॉइडेबल मैरिज कंसिडर करेंगे, और जो ये ग्राउंड फुलफिल हो सकती है तो उनको एज अ वैलिड मैरिज भी हम लोग कह सकते हैं। कौन से 4 ग्राउंड हैं? 4 ग्राउंड आपके सेक्शन 12 क्लॉज 1 में दिए हुए हैं। पहला क्या है? मैरिज हैज नॉट कंज्यूमेटेड, मतलब कि अभी तक मैरिज में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, उस वजह से मैरिज क्या हो सकती है? वॉइडेबल हो सकती है। सेक्शन 12 क्लॉज 1 ए डिफाइन करता है मैरिज हैज नॉट कंज्यूमेटेड। कंसेंट ऑफ द पार्टी सेक्शन 5 क्लॉज 2 हम लोग का वॉइडेबल मैरिज के अंडर में आता है। वो क्या कहता था कि पार्टीज आर इनकैपिटेंट, मतलब कि पार्टी अभी कंसेंट देने में इनकंसिस्टेंट या फिर इनकैपिटेंस है। इनकैपिटेंस मतलब कि अभी वो कंसेंट नहीं दे ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कि इंसेन हो। सेकंड पे आते हैं हम लोग कंसेंट सेक्शन 5 क्लॉज 2 हम लोग का सेक्शन कंसेंट पे आता है। कोई भी पार्टी आर इनकैपिटेंस टू गिव द कंसेंट, वो लोग इनकैपिटेंस है कंसेंट देने से, तो भी वो क्या मैरिज तुम्हारी कहलाएगी? वॉइडेबल मैरिज कहलाएगी। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पोस्ट पे। थर्ड आपका ये कहता है कंसेंट बाय फोर्स और फ्रॉड। कोई भी कंसेंट आपका फोर्स के थ्रू दिया गया हो। फोर्स के थ्रू बहुत लोग फोर्सफुली भी कंसेंट दिलाते हैं, जैसे कि वुमेन्स के लिए ज्यादातर होता है कि फोर्सफुली उनको कंसेंट देना पड़ता है, हाँ कहना पड़ता है, वो भी आपके वॉइडेबल के अंडर। और फ्रॉडेंटली, फ्रॉडली मतलब कि कंसेंट दिया, और फ्रॉडली मतलब कि जैसे कि पार्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज बताया गया कि आपको बताया ही नहीं है कि वो दूसरे रिलीजन दूसरे कास्ट के हैं, और उसको जानने से शायद पार्टी उसको मना करने शादी, तो ये फ्रॉड तरीके से, या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज यही नहीं बताया गया है कि वो इंसेन पर्सन है या फिर थोड़ा सा बिलो एज है, तो ये फ्रॉडेंटली है। वो भी आपके क्लॉज 1 सेक्शन 12 क्लॉज 1 सी में डिफाइंड है, और वो भी एज अ वॉइडेबल मैरिज कंसेंट किया कंसिडर किया जाएगा। फिर जैसे प्रेगनेंसी,
प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का मतलब की है ड्यूरिंग द बिफोर या फिर बिफोर द मैरिज, इफ द पार्टी इज प्रेग्नेंट बाय द अदर पर्सन अदर देन हस्बैंड, मतलब जो भी हस्बैंड के दूसरे उसमें प्रेग्नेंट हुआ है तो वो भी अपना मैरिज क्या कहलाएगी, वॉइडेबल मैरिज कहलाएगी। अब कुछ प्रोवाइजोज दिए हैं क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दिया है, सेक्शन 12 क्लॉज 2 में प्रोवाइजोज दिए हैं। ये प्रोवाइजोज जो फुलफिल हो गए हैं तो वो आपकी मैरिज वॉइडेबल मैरिज होगी। पहला क्लॉज क्या है, पेटिशन शुड बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट, मतलब कि कोई भी पेटिशन फाइल होगी इन ग्राउंड्स पे 1 साल के अंदर जो आपका जो टाइम लिमिट 1 ईयर से एक्सीड हो गया है इन चारों ग्राउंड पे, तो वो आपकी मैरिज वॉइडेबल मैरिज के अंडर में नहीं आएगी। सब मेन चीज क्या है कि पेटिशन 1 साल के अंदर ही फाइल होना चाहिए, सबसे मेन प्रोवाइजो। सेकेंड प्रोवाइजो आपका कहता है पेटिशनर डिड नॉट गिव हिज कंसेंट इन द मैरिटल इंटरकोर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि जो भी पेटिशनर पेटिशन फाइल किया है उसने अपना कंसेंट नहीं, उसको जैसे पता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग दैट टाइम ही हैज नॉट गिवन हिज कंसेंट, उसने अपना कंसेंट नहीं दिया है इन इंटरकोर्स मैरिटल इंटरकोर्स में, तो वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज कहलाई। जो उसने इंटरकोर्स करा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो जान रहा है, और प्रेगनेंसी भी किसी दूसरे पर्सन की तो होना चाहिए अदर देन हस्बैंड, तो वो आपकी मैरिज वॉइडेबल मैरिज कहलाएगी।